तो हमने देखा दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में किस तरह से छात्रों की मौत के बाद वहां जो पढ़ते हैं छात्र उनमें रोष है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एक छात्र अविनाश दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखकर उनसे मांग की है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए छात्रों के। साथ ही जो 3 छात्र जिनकी मृत्यु हुई है उनके मृत्यु के मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अविनाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश, और आपने याचिका में क्या मांग की है? क्या आप भी इस इलाके में पढ़ते हैं किसी कोचिंग संस्थान में, और आपने क्या देखी इस तरह की चीज़ें जो आप इतने नाराज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस पूरे मामले में? मैं संस्कृति कोचिंग में पढ़ता था। वहां पे भी पहले 1 साल पहले आग लगी थी। इस घटना को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी आपदाएं बता के नहीं आती। अगर ये आपदा पिछले साल हुई तो इसको हमको ध्यान पे रखते हुए आगे होने वाली आपदाओं से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर कोचिंग संस्थान में आजकल ये दिक्कत है कि आप कोचिंग संस्थान में एडमिशन तो ले लेते, पर यहाँ से आप जिंदा जाएंगे या कैसे जाएंगे कुछ पता नहीं रहता आपको। क्योंकि यहाँ पे कोचिंग में जाने के बाद वहाँ पे आपको बेसमेंट में लाइब्रेरी देंगे, सब कुछ देंगे, पर एग्जिट का एक ही एग्जिट है वहाँ पे। आपको सब पता होने के बाद भी आप जिस समाज में जाके रहते हैं वहाँ पे समाज को की देख रेख करने के लिए आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं, बट वो प्रशासन आपको उसी चीजों में धकेल रहा है कि आप वहाँ पे कीड़े मकोड़ों की तरह रहे, कुछ करने के लायक ना बचे। जब पिछले साल एक घटना हुई था उस समय यहाँ सभी कोचिंग को अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए था कि इतने छात्र रह रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी हमको उठाना है। एक उनको सही दिशा में एक सही तरीके से रहने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बस कुछ समय के लिए उन्होंने MCD वालों ने कोचिंग पे बंद कराई, सब कुछ वही फिर से हो गया। अभी भी कोचिंग बेसमेंट में चली, लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही है, आने जाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ पे फंसे रहते हैं। पानी तो अभी आप लोगों ने देखा कि जब मृत्यु हुई तभी हम लोग जाके इतना हुआ है, इसके पहले भी तो ये सब घटनाएं हो रही थी, पर किसी ने कुछ भी आवाज नहीं उठाई। अगर ये समस्या पहले से हम लोगों को पता थी तो हमको पहले से उसके लिए तैयार रहना, क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, ये कोचिंग संस्थान जो हैं इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा हैं तादाद में। कितने छात्र यहाँ रहते होंगे, और उनके जो रहने की व्यवस्थाएं हैं वो भी फिर इसी तरह की होंगी? क्योंकि इतने सारे छात्र अगर आसपास रहते हैं तो उसमें भी हो सकता है कई अनियमितताएं हों जहाँ वो रहते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले मैं राजेंद्र नगर में बेसमेंट में मेरा रूम था। वहाँ पे अगर 20 मिनट भी बारिश हो जाती थी पूरा सीवर का पानी हमारे रूम में, पूरा वॉशरूम का पानी हमारे रूम में। उसी चीजों में हमको रह के तैयारी करनी है, सब कुछ करना है। बताइए कैसे किया जाएगा? फिर हर जगह हम लोगों के ऊपर दोष आता है कि आप सब सहयोग नहीं कर रहे। कहाँ से सहयोग करें कोचिंग वालों को? इतने सारे कोचिंग वाले, कोई एक शिक्षक आके हम लोगों का सपोर्ट किया हो कि हाँ एक गलत है, गलत किया गया है, पर किसी का एक सहयोग भी नहीं आया हम लोगों के लिए। क्या कभी जो ये बस व्यवस्थाएं हैं संस्थानों की जहां कोचिंग लेते हैं छात्र, उनके संचालक भी आकर के कभी छात्रों से बात करते थे? जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या उसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाता था? पीने के पानी को इंतज़ाम, कुछ खाने भी का कोई इंतजाम इंतज़ाम नहीं किस किया तरह? जाता। क्योंकि फीस तो काफ़ी लेते हैं। फीस काफी ले रहे, पर फीस के हिसाब से आप देखेंगे हमारे रहने और जीने का कोई भी अधिकार वो दे नहीं रहे। एक क्लासरूम में करीबन 400 से 500 बच्चे बैठाते हैं, जिसमें सिर्फ एग्जिट के एक ज्यादा से ज्यादा एक या उससे ज्यादा 2, उससे कुछ ज्यादा एग्जिट इनका होता नहीं था। कोई भी घटनाएं घटित होगी वहां पे, पर पूरा जिम्मेदारी छात्रों पे जाता है कि आप लोग सही से कर नहीं रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे करना है। पर जब शैक्षिक संस्थान ही ऐसा काम करे तो हम कहाँ कितना कर पाएंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपकी इस आपके साथ इस चर्चा के लिए और इस जानकारी के लिए। ये हज़ारों छात्रों की यही शिकायत है। दिल्ली के अलावा देश के और भी कई अन्य शहर हैं इस तरह से जो कोचिंग के हब बन गए हैं, जहां कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग संस्थान खुल आए हैं। छात्रों के सपनों को कैश वो करते हैं, लेकिन बदले में छात्रों को क्या वैसी सुविधाएं मिलती हैं? जिस तरह का ज़बरदस्त कंपटीशन इस समय है उसमें छात्र पहले से ही काफ़ी तनाव में होते हैं, और ऊपर से अगर पैसा देने के बावजूद सुविधाएं न मिलें और इस तरह की स्थितियों में उनकी पढ़ाई हो, तो ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिस पर कोचिंग संस्थानों को तो सोचना ही चाहिए, सरकार को भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए।